तो आज का टॉपिक जो है क्रिएटिंग टेबल, लास्ट टॉपिक है। हमने स्टार्ट किया था क्रिएटिंग डेटाबेस से। डेटाबेस हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है? टेबल को क्रिएट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा वेब सर्वर लोकल होस्ट है और उसके बाद लोकल होस्ट को वेब ब्राउजर में ओपन किया। वहां से PHP माई एडमिन आएगा। ये हमारा PHP माई एडमिन है। तो हम अपने MySQL वेब सर्वर में आ गए। ये हमारा वेब सर्वर है। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस क्रिएट किए थे। फॉर एग्जाम्पल, इन द नेम ऑफ सीरत, स्टूडेंट, आलिया के विद इन डेटाबेस विद नेम आलिया, इसके अंदर हमने 2 टेबल्स क्रिएट किए थे। एक का नाम शबनम, दूसरा का नाम था आलिया। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही लेक्चर, क्रिएटिंग डेटाबेस टेबल विद इन ए डेटाबेस। तो आलिया ही हमारा डेटाबेस रहेगा, तो इसी के अंदर एक और टेबल ऐड करेंगे। किसी को याद है सिंटेक्स? क्या था पहला वर्ड? क्या था? याद चाहिए मुश्किल हुई थी। तो याद रखना, पहली जो कमांड है क्रिएट टेबल, उसका कीवर्ड जो है वो क्रिएट खुद है। क्रिएट टेबल कीवर्ड, ये हमें याद रखना है। उसके बाद उस टेबल का नाम स्टूडेंट मैंने यहाँ पर दिखाया, हमने विद द नेम ऑफ आलिया शबनम। आज हम किसी और स्टूडेंट का नाम रखेंगे। तो कौन सा स्टूडेंट आज हमें प्रेजेंट है? आलिया बनो महविश। चलिए आज हम बनाएंगे महविश के नाम से। तो यहां पर क्या लिखेंगे? महविश। उसके बाद ब्रैकेट करना है स्टार्ट। फिर टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ कॉलम। कॉलम के नेम्स होते हैं। पहला कॉलम हमारा कौन सा है? रोल नंबर। अब ये कॉलम मैंने बताया है, कॉलम डेटाबेस में जो नेम है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, उसको हम फील्ड नेम भी बोलते हैं। तो हमारा जो फील्ड है पहला, वो क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर के साथ जो हमने फॉर्मेट लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके बाद क्या आता था? डेटा टाइप। ये है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सा लगाया है मैंने? इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, because roll number accepts only integer data type. उसके बाद कामा। कामा के बाद होता था हमें कॉन्स्टेंट। यहां पर हम लगाते थे कॉन्स्टेंट। उसका यहां पर आप यहां पर लगाओ कुछ कॉन्स्टेंट, या लास्ट में लगाओ यहां पर, एक ही बात है। मैंने यहां पर लगाया क्योंकि रोल नंबर कंसिस्ट ऑफ यूनिक नंबर्स। जब हम टेबल बनाएंगे तो हमने रूल्स पढ़े थे कि एवरी टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट 1 प्राइमरी की। तो हमारी जो प्राइमरी की यहां पर बनेगी वो रोल नंबर ही बनेगा, क्योंकि रोल नंबर सेम नहीं होता है। हर किसी स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर हमने प्राइमरी की बनाई, और प्राइमरी की कहां पर डिफाइन की? कॉन्स्टेंट में। बिकॉज प्राइमरी की जो कॉन्स्टेंट है, हमने कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे। पहला था नॉट नल,
नेक्स्ट था यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो हमने प्राइमरी की कांस्टेंट यूज किया और यहां पर लगाया। साथ साथ इसको बोलना है डेटाबेस को कौन सा कॉलम प्राइमरी की बन रहा है। तो उसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट करना है, तो यहां पर लिखना है रोल नंबर। एमसीडी क्या है, एमसीडी समझ, जो रोल नंबर है ये एक तो इसने लगाया है, इसका डेटा टाइप इंटीजर, दैट मीन्स इट कंटेन्स वैल्यूज इंटीजर फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन। दूसरा ये प्राइमरी की है इस टेबल में, इसकी उसका सिंटैक्स ये है प्राइमरी की और उसको ब्रैकेट में डालो रोल नंबर। तो हमारा जो टेबल का सिंटैक्स है वो ये है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर स्टार्ट होता है ब्रेसेस, फिर होते हैं फील्ड्स के नाम, फील्ड टाइप, डेटा टाइप, अगर कोई कांस्टेंट लगाना है वो। एट द एंड जब टेबल खत्म होगा, जब हमारे सारे फील्ड्स खत्म होंगे, तो एट द एंड ब्रैकेट को, यही ब्रैकेट जो यहाँ पर ओपन किया उसको यहाँ पर क्लोज करना है, और उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन इज द टर्मिनेटर। जिस तरह हमारे पैराग्राफ में, हमारे सेंटेंस में जब हम लिखते हैं कोई पैराग्राफ या कोई सेंटेंस, तो लास्ट में क्या लगाते हैं हम, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप इंडिकेट्स अस व्हाट, दिस इज द एंड ऑफ द लाइन, दिस इज द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द पैराग्राफ। यहां पर अगर मुझे एंड दिखाना है, तो टेबल का एंड है, तो यहाँ पर सेमीकोलन हम यूज करते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। तो फर्स्ट फील्ड नेम था हमारा रोल नंबर, उसको हमने कांस्टेंट रखा है, दैट रोल नंबर इज फॉर प्राइमरी की, और उसका जो सिंटैक्स है वो यहाँ इस तरह है, रोल नंबर लिखो ब्रैकेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम नेम, या हम बोलेंगे फील्ड नेम हमारा क्या है, एस नेम। एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम रखा है मैंने। आप कुछ भी नाम रखते हो, आप स्टूडेंट नेम लिख दो, आप नेम रखो। अब एस नेम से मुझे मतलब इंडिकेशन आएगी, इजी है अंडरस्टैंड करना, स्टूडेंट नेम। इसका जो डेटा टाइप हमने पढ़े वेर कैर। वेर कैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर है, और वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ एक्चुअली है। मैंने आपको बताया था कैरेक्टर कैर और वेर कैर के बीच में डिफरेंस क्या है। कैरेक्टर फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है, और वेर कैर वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है। कैरेक्टर में 0 to 65,000 कुछ ऐसे ही कैरेक्टर आ रहे हैं, मतलब रेंज, और वेर कैर में बहुत से अबाउट 2 लाख आ रहे थे। उसके बाद ब्रैकेट में यहां पर लिखा गया है 20। और 20 का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट नेम है उसकी जो लेंथ है वो अप टू है फ्रॉम 0 to, हमने रखा है यहाँ पर 20 कैरेक्टर्स। दैट मीन्स कٲنٛسہِ हुंद नाव अगर आसि वहन हुंद बोर्ड यूता थो अमिस स्पेस रिजर्व 20 कैरेक्टर्स। उसके बाद कामा करना है, नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। उसका नाम हमने लिखा एस डेट ऑफ बर्थ। और कौन सा डेटा टाइप किया यूज, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट है, वो कोई इंटीजर नहीं है, वो कोई कैरेक्टर नहीं है, वो कोई करेंसी नहीं है, तो वो डेट है। और डेट हमारा डेटा टाइप है माई एसक्यूएल में, हमने सीधे ही लिखा डेट। और इसको यहाँ पर लेंथ नहीं लिखनी है, लेंथ को डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि डेट का जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है, वो माई एसक्यूएल में डिफाइंड है। वो क्या फॉर्मेट है, ईयर, फिर मंथ, फिर डे। उसके बाद एक और कॉलम, एक और एट्रीब्यूट को ऐड किया है हमने इस स्टूडेंट डेटा टेबल में, क्या है, GU ID। GU और जिस तरह हम बोलते हैं पेरेंट आईडी, इसी तरह गार्डियन आईडी। अब मैं यहां पर चेंज करूंगा, लास्ट टाइम हमने लिखे थे, मैं लिखूंगा PID, पेरेंट आईडी। इसका डेटा टाइप, ये पेरेंट आईडी क्या वैल्यू राइट है, ये कॉलम क्या वैल्यूज राइट है, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर की लेंथ क्या है, 12 रखी है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कामा करना है, यहां पर कामा के बाद मुझे इतने ही कॉलम चाहिए, 4 कॉलम मैंने डाले थे,
लेट अस सपोज मैं ऐड करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यही टेबल आपको दिखाया था, मैंने इतने ही टेबल बनाए, इतने ही कॉलम्स बनाए। इस वक्त मैं और एक कॉलम ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल क्लास, स्टूडेंट किसी क्लास में पढ़ता होगा ना, तो क्लास डालेंगे। क्लास, क्लास को क्या डालेंगे, कैरेक्टर कैप, इसकी लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज क्लास। तो अब 3 वर्डन आई, उसके बाद कामा डालना है। अब इसके बाद अगर और भी कोई कोई मतलब एट्रीब्यूट ऐड करना है तो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐड करेंगे इसका एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस है, तो यहां पर मैं लिखूंगा एस एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, इसी तरह एस क्लास। तो एड्रेस बड़ा होता है, एड्रेस जो आसान बोर्ड ना साइज पाए। तो इसका जो डेटा टाइप हम लिखेंगे वैर कैर लिखेंगे, वैर कैर। और इसकी जो लेंथ रखेंगे 30 रखेंगे, अपनी मर्जी, 30 रखो 50 रखो, अपनी मर्जी। फिर कामा। और कोई कॉलम आपको ऐड करना है, रोल नंबर किया, स्टूडेंट नेम किया, डेट ऑफ बर्थ किया, पेरेंट आईडी किया, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट और क्या होता है, स्टूडेंट सेल नंबर वो भी होता है, स्टूडेंट कांटेक्ट। तो कांटेक्ट रखेंगे क्या है, बाईस आसान ओनली 10 डिजिट का नंबर या 12 डिजिट का नंबर है, कैरेक्टर इसका रखेंगे 20। और कोई आपको ऐड करना है इसमें, इस टेबल में, माइक को ओपन करो, बोलो वे करवा कहाँ ऐड, क्यों नहीं दिखा वो टेबल पर, इतना ही रखे। ओके सर। ओके, तो इतना हमने किया, इतना राइट अप किया। उसके बाद मैंने बोला इसको फाइल सेव एज करना है, तो मैंने यहाँ वो बोला इसको सेव एज करना है, तो यहाँ पर फाइल का नाम देना है। अब मैं नाम दूंगा महविश, महविश। फिर मैंने बोला इसको .sql जरूरी देना है, फाइल नेम, फिर फाइल एक्सटेंशन, एवरी फाइल ऑफ इट इज एक्सटेंशन। हमारा जो फाइल .sql फाइल एक्सटेंशन है, क्योंकि हमारा डेटाबेस में इसको अपलोड करना है, हमें इसको अपलोड करना है MySQL डेटाबेस में। सो एवरी फाइल ओपन्स इट इज ओन ऐप, तो इसीलिए इसको डालना है यहाँ पर .sql। फिर ये सेव करनी है, फाइल को सेव करनी है। लेट अस सपोज मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप पर, आप सेव कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स में भी या किसी और जगह, यहाँ पर सेव करना है। तो हो गई, फाइल बन गई महविश। फिर कहाँ जाना है, आपके अपने MySQL डेटाबेस में। तो ये आलिया का MySQL डेटाबेस है, यहीं पर आ गया मैं। यहाँ से एक ऑप्शन आ रही है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट में जाऊंगा और जो मैंने अभी फाइल क्रिएट की, मतलब डेटाबेस टेबल क्रिएट किया, उस फाइल को ढूंढूंगा। उस फाइल को वो मैंने डेस्कटॉप पर रखी है, तो उस फाइल को इंपोर्ट करना है। तो यहां से ढूंढूंगा महविश, ये है महविश, ये हमारा टेबल है। तो यहाँ पर ओपन, और ये यहाँ पर देखो लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट फाइल महविश.sql। तो यहाँ पर क्या करना है, गो करना है। तो हम यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर खाली ओनली 2 टेबल्स आर प्रेजेंट करंटली, एक का नाम आलिया है, दूसरा का नाम शबनम है। तो यहाँ पर गो करेंगे, देखेंगे 3rd टेबल भी बनेगा। तो ये देखो बन गया, MySQL returned and empty result set 0 rows। अभी कोई रो नहीं बना है, खाली हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया। तो सक्सेसफुली ये हो गया, इसने
टिक मार्क दिया है, दैट मीन्स ग्रीन सिग्नल इज, मतलब आपने जो लिखा था, कमांड लिखे थे, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए सर्वर पर। और इसका स्ट्रक्चर भी यहां पर दिया, आपने क्या लिखा था, क्या क्या डेटा टाइप था, वटएवर जो आपने लिखा था, यहां से इसने बोला हर कोई इसमें कमांड, क्रिएट टेबल, रोल नंबर, सब कुछ ऐड हो गया आपके टेबल में। तो आपका टेबल ये बन गया महविश। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक किया मैंने तो देखूंगा मैं अंदर से, ठीक है सर, हाँ देखो रोल नंबर, डेटा टाइप इंट था। अब इसने यहां पर 1111 रखा है, क्योंकि बाय हमने तो ये तो डिफाइन हमने नहीं किया था इसको, यहां पर इसका साइज, ये इंटीजर डेटा टाइप कुता, इंटीजर डेटा टाइप नंबर कुता बूढ़ा दैट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, दैट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, वो मैंने यहां पर डिफाइन नहीं किया था। बट ये जो डेटाबेस सर्वर है दैट इज इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, इसने यहां से खुद ले लिया इसका साइज बाय डिफॉल्ट। जब मैं बोलूंगा इसने खुद लिया है, उस चीज को हम बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। रोल नंबर जो है हमने इसको प्राइमरी की बनाई, तो एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर, जो उसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, वो यहाँ पर आ रहा है नो, नल, नो। नल के जो दो वैल्यूज, या तो नल होता है हमारा वैल्यू, नल होता है उस टाइम यमिस ना वैल्यू डिफाइन करूँ कहीं, यमिस दुतमुत, क्योंकि गोड बनावा टेबल स्ट्रक्चर, इसमें डेटा करा इंसर्ट स्टोर। सो स्टूडेंट नेम मैंने कभी नहीं किया है स्टोर, तो यहां पर आ गया इसका नाम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ नाल, पेरेंट आईडी नाल, स्टूडेंट क्लास नाल, एड्रेस कांटेक्ट नाल। वुनिम कोरना डेटा मैनिपुलेशन, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, डेटा मैनिपुलेशन। उसमें हमें डेटा को स्टोर करना है, टाइम विज इन पतिम नाल क्या ये फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम होगा महविश, इसका डेटा बर्थ होगा, कुछ वैल्यू होगा, पेरेंट आईडी कुछ देंगे, क्लास होगी 11th, एड्रेस होगा गांधरबल, कांटेक्ट नंबर होगा, मगर इस वक्त वो मेरे पास नहीं प्रेजेंट है वो डेटा। तो यहां पर क्या हो गया, डेटाबेस ने क्या किया, युथुनि तेम वुशितन यदन करने तिम कॉन्स्टेंट डिफाइन, यदन उस तेल लगाउन नॉट नल, नॉट मतलब को ततन उस क्या वैल्यू लगाउन, मगर मिशनों के डेटा प्रेजेंट कहीं, तो इसने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि इसके पास वैल्यू इस वक्त नहीं है, तो दैट मीन्स अगर हमने वैल्यू नहीं दिया दैट इट ट्रीट्स एज इट नाउ। इसने ऑटोमेटिकली ये मतलब एक तरह समझा हमारी बात कि इसने यहां से वैल्यू दिया नाउ, सबको वैल्यू दिया नाउ, जहां पर हमने कॉन्स्टेंट को डिफाइन नहीं किया है। मगर एक कॉन्स्टेंट मैंने डिफाइन किया था, वो कौन सा कॉन्स्टेंट था, रोल नंबर पर। रोल नंबर मैंने डिफाइन की थी एज प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की का वैल्यू नल नहीं हो सकता है, ये हमने पढ़ा। एवरी प्राइमरी की शुड हैव एट लीस्ट 1 या यूनिक वैल्यू, हम जो बोलते हैं कुछ यूनिक वैल्यू होना चाहिए प्राइमरी। बाकी हेकन सन फील्ड नाल, मगर प्राइमरी की हेकन टेबल्स में नाल हसित की। मगर मैंने टेबल में जो मेरा टेबल स्ट्रक्चर है वहां पर मैं कैसे रोल नंबर दितमुत, मैं दितु ही नहीं। जब हम नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू देता है। जिस तरह मैंने स्टूडेंट नाम पर कोई कॉन्स्टेंट नहीं रखा, तो इसने डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट रखा, दैट इज नाल। इसने ट्रीट किया वैल्यू अब मेरे पास नहीं आया है, ट्रीट इट एज नाल। इसी तरह प्राइमरी की का जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज 0, दैट इज 0, दैट इज 0। क्या प्राइमरी की हेकन नाल ये हेकन यतन लगावित, ये लया नाल यतन लया यस, डिफॉल्ट नाल नहीं, प्राइमरी की कैन नॉट बी नाल। प्राइमरी की नाल आसान, यह रूल पोर्मुत, अमिस टेबलस मज प्राइमरी की बनावन, सह हेकन नाल क्या, वहां पर कुछ वैल्यू डालना है। अगर मैंने नहीं डाला, अब मैंने नहीं डाला टेबल में, तो ये खुद डालता है वैल्यू, ये खुद करता है, इतना काम ये खुद करता है। तो इसने खुद डाला 0 वैल्यू, अदरवाइज मैंने ये 0 वैल्यू टेबल में नहीं रखा था। तो ये 0 वैल्यू बह वैल्यू, लेट अस सपोज दिस डिफॉल्ट वैल्यू इज टेम्पोररी वैल्यू,
यह टेम्पररी वेरिएबल या यह टेम्पररी वैल्यू तीस क्लास में स्टूडेंट डेटा ई जब मैं मुझे आएगा रोल नंबर, यहाँ पर एक्चुअल रोल नंबर डालूंगा, यहाँ पर एक्चुअल नेम डालूंगा। दैट इज द हमारा ये जो टेबल स्ट्रक्चर है। अब इसको याद आपको रखना है, टेबलस में क्या फील्ड आसान, ठीक है। अस पोर्मुत टेबलस में रोज तो कॉलम्स, मगर सैनिस डेटाबेस में टेबल स्ट्रक्चर तक गो न ओनली टेबल कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली रोज एंड कॉलम्स। टेबल का स्ट्रक्चर या टेबल की डेफिनेशन हम बोलेंगे। तो डेफिनेशन बाय मीन्स फील्ड नेम्स, फील्ड डेटा टाइप, फील्ड एट्रीब्यूट्स अगर होंगे, फील्ड का वैल्यू नल है नहीं है, फील्ड का डिफॉल्ट वैल्यू और कुछ एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज जो हमें खाली पढ़ना था वो यही था कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस इन MySQL यूजिंग SQL लैंग्वेज। ये हमने SQL की लैंग्वेज यूज की इन ऑर्डर टू क्रिएट द टेबल। नेम क्या है, क्रिएट टेबल, महविश, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, एट द एंड ब्रेसेस को क्लोज करना है और सेमीकोलन लगाना है। फिर आपके कॉलम्स नेम होंगे स्टार्ट, कॉलम्स नेम के साथ साथ डेटा टाइप को भी डिफाइन करना है। फिर कॉन्स्टेंट है, सुचना जरूरी क्या है, तो कई तो देखो मैंने यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट डिफाइन नहीं किया है, मगर फॉर प्राइमरी की अगर मुझे प्राइमरी की बनानी है तब मैं डिफाइन करूंगा प्राइमरी की। अगर ना मैं आज चाहिए रोल नंबर प्राइमरी की बनाऊं तेले उसमें जरूरत क्या, वो करा डिलीट, ये बन है तेले आम इतकन ये एस नेम इथे कन बन है ये, बट मैंने इसको प्राइमरी की रखा क्योंकि एवरी रोल नंबर, एवरी स्टूडेंट हैज इट इज ओन रोल नंबर, और हमारा कंडीशन भी है एवरी टेबल शुड कंसिस्ट एट लीस्ट वन यूनिक वैल्यू। इजी है, इजी है, इतना Yes, sir. इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. डेटाबेस में टेबल बनाउन छा इजी, डेटाबेस पान बनाउन सुच्छा इजी, तक उसकी कमांड क्या थी, क्रिएट थी ना। लेट अस सपोज एक और एग्जांपल करेंगे, लेट अस सपोज तक मज क्या करो इस करो अख क्रिएट द डेटाबेस बेक बनाओ तक मज टेबल, इस तरह मैं दिखाऊंगा। क्रिएट ये सिंटैक्स है डेटाबेस का, डेटाबेस, अब वहां पर सीरत अमीन, ठीक, सीरत अमीन डेटाबेस बनावा, मगर बेहतर गसान युथे सीरत अमीन नाव लिखो मे लिख स्पेस बिटवीन सीरत एंड अमीन, मगर डेटाबेस मज युथे नाव त्रावान तले गछ त्रावन स्पेस क्या, तले गछ बिटवीन टू वर्ड्स क्या थाउन। फॉर एग्जांपल मैंने अंडरस्कोर लिखा, ठीक। मैंने एक डेटाबेस, मुझे एक डेटाबेस बनाना है एसक्यूएल में, एसक्यूएल का सिंटैक्स टू क्रिएट द डेटाबेस क्या है, क्रिएट डेटाबेस सीरत अमीन, ठीक, सेमीकोलन बन गया। उसके बाद मैं बोलूंगा इसको यूज, क्योंकि वहां पर बहुत से डेटाबेस हैं, यूज सीरत अमीन मतलब यूज दिस डेटाबेस, ठीक। उसके बाद में बोलूंगा इसको, इसके बाद में बोलूंगा इसको कि सीरत अमीन का टेबल बनाओ, सीरत स्टूडेंट का टेबल पहले से दिखा रहा हूं, क्रिएट डेटाबेस, यूज सीरत अमीन। जब यूज होगा, यूज का मतलब क्लिक, ऊपर कोड में क्लिक, उसके बाद यही कॉलम, यही स्ट्रक्चर। अब मैं इस वक्त जिसे प्राइमरी की चाहिए था ये मुताब यथ प्राइमरी की क्या जरूरी मतलब टेबल्स मतलब रिकमेंडेशन दपो इस टेबल में होनी चाहिए प्राइमरी की, माने अगर ना कह बनाए सह कर गलत तो क्या तमिस दपो तमिस बन टेबल। तो ये मैंने ये फिर से स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर फाइल ये चेंजेस मैंने लाई, इसको सेव करूंगा और वहां पर जाऊंगा अपने वेब सर्वर के पास, तज कर ये अपलोड। मगर ये में मुझे आलिया में नहीं डालना है, ये मुझे आलिया ने, आलिया एक अलग सा डेटाबेस है,
मैंने वहां पर लिखा है क्रिएट डेटाबेस सीरत अमीन। फिर मुझे इसके होम पर, ये है इसका माइस्क्यूएल का होम, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये सारे डेटाबेस हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंपोर्ट ढूंढूंगा। यहाँ पर इंपोर्ट मेन्यू है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ से चूज फाइल, ये है महविश, ओपन। उसके बाद क्या करना है, गो। अब देखो यहाँ पर महविश कोई डेटाबेस नहीं है, यहाँ पर इस वक्त कोई महविश का नाम नहीं है। महविश ने, सॉरी, मुझे सीरत अमीन का डेटाबेस इसको बनाना है। तो इसने एरर दिखाया। अब देखेंगे, एरर भी हो सकता है। अब मुझे दिखाना है, इतनी ग्रीन थी वहां, दैट मीन्स सक्सेसफुल। इतनी रेड अब इसने खुद दिखाया एरर। अब देखो ये एरर क्या बोलता है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू। अब इसने एरर की लाइन नंबर 9 पर भी बोला कि लाइन नंबर 9 पर आप जाओ। तो वहां पर आपको कुछ इन्वर्टेड कामा या ब्रेसेस यूज करने थे। तो जाएंगे, अब लाइन नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारी जो लाइन नंबर 9 है वो ये है। देखो, सीरत अमीन का डेटाबेस हमने बनाया, बने यहाँ पे। फिर टेबल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम थी, हम भूल गए थे, मैं उसने कामा लगाऊं, इस कामा से मिस्टेक हो गई, इसने एरर दिखाया। अब डेटाबेस इसका सीरत अमीन का आया है, तो एडिशनल उसमें इतने कामा थ्रोमुत उसको नहीं लगाना था, क्योंकि सिंटेक्स नहीं है हमारा। तो यही, ये बाकी सेम है। ये करो, थे सेव हो गया। उसके बाद सीरत अमीन के डेटाबेस में जाएंगे। सीरत अमीन डेटाबेस का वो ये है, सीरत अमीन का डेटाबेस। सीरत ऑलरेडी सीरत डेटाबेस, ब्याख अमीन। अमीन पर क्लिक, तो यहां से ढूंढेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट पर क्लिक, तो यहां पर चूज फाइल, जो अभी हमने बनाई महविश के नाम से, डाउन, ये बन गया सीरत अमीन का टेबल। ठीक है, तो रख दे। Yes, sir. ये समझ आया? समझ गई? बैटरी डाउन करो, स्टॉप। ठीक है, 1 Okay, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। Yes, sir. खुदा हाफिज।